नारायण नारायण नारायण। अरे बच्चा नारायण दास, जरा देखो, यह नगरी तो बहुत ही सुंदर दिखती है। सही बोलते हो गुरुजी, नगरी तो बहुत सुंदर है। अगर भिक्षा भी अच्छी मिल जाए तो मजा आ जाए। क्या बोलते हो गोवर्धन दास? सही बोलते हो, ठीक बोलते हो। जरा देखो, अगर कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग चढ़ाने के लिए मिठाई ले आना। गोवर्धन दास, तुम जरा दक्षिण दिशा में जाना जी। और नारायण दास, तुम जरा हमारे साथ पूर्व दिशा में चलना। जी गुरुजी। नारायण 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 नारायण। भेंडी सब्जी वाला टके से सब्जी, गोभी है, आलू है, भेंडी है, सब है। भेंडी ले लो, भेंडी, ककड़ी, गोभी, टमाटर, आलू सब है टके से। अरे बड़ा अजीब देश है, यहाँ तो सब टके शहर मिल रहा है। गुरुजी ने कहा था हाँ मिठाई लाने को। अरे वो मिठाई वाले भैया, ये सब मिठाई कितने की थी? नमस्ते पंडित जी, ये वाली मिठाई, हाँ ये मिठाई टके से है। सारी मिठाई टके शहर है? हाँ गुरुजी, सब टके से है। बच्चा एक प्रश्न था, ये नगरी इसका नाम क्या है? बाबा जी, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी? अच्छा, और इसके राजा का नाम बताओ। राजा का नाम चौपट राजा है। वाह, ये तो शायरी हो गई। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके से भाजी और टके से खाजा। अरे बाबा जी, वो सब तो ठीक है, आप बताइए तो सही, आपको चाहिए क्या? बच्चा, ये पिछले वाले गांव से 7 पैसे लाए हो भिक्षा के। ऐसा करो, 3.5 सेर मिठाई बांध दो। चलो। जी बाबा जी, ये लीजिए बाबा जी। इतनी सारी मिठाइयां देख के तो गुरुजी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। अरे गुरुजी गुरुजी, ये देखिए, आपने मिठाई मंगाई, मैं 7 पैसे भिक्षा के लाया था, तो यहाँ पे सब टके शहर मिल रहा था, तो मैंने 3.5 सेर मिठाई ले ली है। अच्छा, ऐसा क्या इस नगरी में? इस नगरी का नाम क्या है और इस नगरी का राजा कौन है जहाँ सब टके शहर मिलता है? गुरुजी, मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छी शायरी बनाई है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके से भाजी और टके से खाजा। वाह वाह गोवर्धन दास, मगर मुझे इस नगरी में रहना उचित नहीं लगता। मैं तो इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। अरे गुरुजी, यही ठहरना उचित है। यहाँ भिक्षा भी अच्छी मिलती है और सब टके शहर भी मिलता है। यही रहेंगे तो खूब मौज करेंगे। देख बच्चा, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगरी में नहीं रहूंगा, मगर तुम अपना ध्यान रखना और गुरुजी का अगर कभी संकट पड़े तो गुरुजी का याद करना। चलो नारायण दास। जी गुरुजी, अभी भी बोलता हूँ गुरुजी। नहीं चाहिए नहीं। नारायण नारायण। सब्जी ले लो, सब्जी, टके से सब्जी। और क्या, चौपट राजा पधार रहे हैं। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। कौन हो तुम और क्यों चिल्ला रहे हो? महाराज, कल्लू बनी की दीवार गिर पड़ी तो उसके नीचे मेरी बकरी दब के मर गई। महाराज न्याय हो, महाराज न्याय हो। अच्छा, तो ये बात है, तो एक काम करो सिपाहियों, कल्लू बनी की दीवार तो पकड़ लाओ। जी महाराज, दीवार यहाँ नहीं लाई जा सकती है। अच्छा, तो दीवार का भाई बेटा जो है उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार ईंट और चूने से बनती है, उसका कोई भाई बहन बेटा नहीं होता। अच्छा, तो ये बात है, तो एक काम करो, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। जी महाराज। अब जरा देखिए। अरे छोड़ो मुझे, काम निकाल दो। क्यों रे बनिए, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि वो गिर पड़ी। लाए हो। अच्छा, जरूर होगा न्याय, इसमें अब कारीगर का भी दोष है। सिपाही एक काम करो, इसे ले जाओ और कारीगर को लाओ। जी महाराज। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरा कोई दोष नहीं है। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है। चूने वाले ने ऐसा खराब चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, तो अब इसमें चूने वाले का भी दोष है। सिपाहियों इसे ले जाओ और चूने वाले को लाओ। जी महाराज। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, बिश्ती ने इतना चूने में पानी मिला दिया था कि उसकी वजह से दीवार कमजोर हो गई। अच्छा, अब इसमें बिश्ती का भी हाथ है। सिपाहियों इसे ले जाओ और बिश्ती को लाओ। जी महाराज। सच का पता तो हम लगाते ही रहेंगे। अरे ये क्या बात है? अरे क्यों रे बिश्ती, इसकी बकरी कैसे मर गई? गुलाम का कोई कसूर नहीं, बस साई ने मशक इतनी बड़ी बना दी, उसमें पानी ज्यादा आ गया। गुलाम का कोई कसूर नहीं है, हो सके तो इंसाफ कीजिए। होगा इंसाफ, जरूर होगा, चौपट राजा करेगा। सिपाहियों एक काम करो, इसे ले जाओ और कसाई को लाओ। जी महाराज। छोड़ो मुझे, मेरा कुछ दोष नहीं, मैंने क्या किया? क्यों रे कसाई, इसकी भेड़ कैसे मर गई? महाराज, भेड़ नहीं बकरी मर गई है। अरे जो भी है, मर तो गई है ना, कैसे मरी वो बताओ भाई। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, गडरिया ने टकी की ऐसी बड़ी भेड़ बेची कि मच्छर बड़ी बन गई। अच्छा, तो अब इसमें गडरिया का भी हाथ है, इसे ले जाओ और गडरिया को लाओ। जी महाराज। अरे छोड़ो मुझे, मेरा कोई दोष नहीं है, छोड़ो।
क्यों रे गदरिए, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज कोतवाल साहब ने इतने धूमधाम से सवारी निकाली, उसकी भीड़ में ध्यान ही नहीं गया। मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। ठीक है, अब हम सब समझ गए। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कोतवाल का हाथ है। सिपाहियों, इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ। जी महाराज। कोतवाल साहब, महाराज ने आपको याद किया, कृपया हमारे साथ चलिए। उसे ज्यादा इज्जत ना दो, वो गुनहगार है। क्यों रे कोतवाल, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। सिपाहियों, इसे ले जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। महाराज न्याय हो। जाओ, ले जाओ, नहीं होगा न्याय, जाओ। महाराज, कोतवाल साहब को फांसी की सजा नहीं हो सकती। क्यों यार, क्यों नहीं हो सकती? कोतवाल साहब बहुत ही दुबले पतले, उनके लिए फांसी का फंदा बड़ा पड़ रहा है। अच्छा, तो एक काम करो, कोतवाल की जगह किसी मोटे व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दो। जी महाराज। फांसी तो होकर ही रहेगी। चलो। मिलेगा। कहाँ से मिलेगा मोटा व्यक्ति? अरे वो देखो, मोटा व्यक्ति। हाँ अरे वो देखो ना। अरे हाँ चलो चलो, वो तो मोटा भी है। गुरुजी ने इस नगर में रहने से मना किया था। माना क्या कि लोग थोड़े अजीब है, पर अपना क्या। चल भाई चल, मिठाई खा खा कर मोटा हो गया है। अरे यह पता चले। अरे भैया, तुमको क्या चाहिए? तू मोटा है इसलिए तेरे को फांसी होगी। मोटे होने पर फांसी? भैया, पंडित के साथ मजाक नहीं किया जाता। जब सूली पे चढ़ जाएगा ना, तब पता चलेगा या फांसी है या मजाक। सीधी तरह से चलता है, घसीट के ले चलूं? अरे भाई, मैंने किया क्या है? मेरा जुर्म तो बताओ। बात दरअसल ऐसी है, कल महाराज ने कोतवाल साहब को फांसी की सजा सुनाई थी, परंतु कोतवाल साहब इतने दुबले पतले हैं कि उनके लिए फांसी का फंदा बड़ा आ रहा है, इसलिए अब तू चढ़ेगा फांसी पे। अरे नहीं, मुझे बेकसूर लिया जा रहा है। बचाओ गुरुजी, गुरुजी। देख, समय की चाल या ईश्वर की दया सही समय पर हो गए। गुरु जी की शिष्य पर कृपा कर अपनी बुद्धि का प्रयोग। चौपट राजा को मूर्ख बनाया। एक बार फिर ज्ञान के मंच पर बुद्धि ने मूर्ख को उठाया। एक बार फिर ज्ञान के मंच पे बुद्धि ने मूर्ख को उठाया। गुरुजी, गुरुजी। तेरी मौत निकल है, गुरु जी का नहीं, भगवान का नाम ले। तुम्हारी यह क्या दशा है? अरे गुरुजी, किसी की तो दीवार मर गई और किसी की तो बकरी उसके नीचे मर गई। अब उसका सेवा मेरे को सुनाया जा रहा है। गुरुजी, बचा लीजिए। चिंता ना करो गोवर्धन दास, नारायण जी सब ठीक कर देंगे। तुम दोनों जरा किनारे हो जाओ, मुझे अपने शिष्य से कुछ अंतिम बातें करनी है। ऐसे कैसे पीछे हट जाए? अगर पीछे ना हटे तो मैं श्राप दे दूंगा। नहीं महाराज। अरे गुरुजी, तब तो हम अभी फांसी पर चढ़ जाएंगे। अभी चलो हमें। नहीं गोवर्धन दास, हम ज्यादा बूढ़े हैं, हम पहले चढ़ेंगे फांसी पे। अरे गुरुजी, मरने में बूढ़ा है बच्चा क्या? तक क्या उठाओ, फांसी हमें सुनाइए, हमें चढ़नी चाहिए। नहीं हम चढ़ेंगे। अरे गुरुजी, सिपाहियों, ये क्या हो रहा है? अब तक फांसी क्यों नहीं हुई? महाराज, चेला कहता है वो फांसी पे चढ़ेगा, गुरु कहता है कि वो फांसी पे चढ़ेगा। अजीब गोलमाल है। रुको, अब राजा आ गया है, अब सब ठीक होएगा। बाबा जी, आप बताइए, ये सब चल क्या रहा है? अरे राजा जी, यह समय बहुत शुभ समय है। जो भी पहले मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे, गोवर्धन नहीं, हम नहीं, फांसी हमें सुनाई है। राजा हम है, राजा के जीते जी और कौन फांसी चढ़ सकता है? हम चढ़ेंगे फांसी, हम। सिपाहियों, हमें फांसी पर लेके जाओ, हम स्वर्ग का आनंद लेंगे। हम नहीं, ले जाओ।